आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के नए पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री से हमने खास मुलाकात किया। अपराध नियंत्रण को लेकर वो काफ़ी गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे और जनता बेखौफ होकर रह सके, ये उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ जो आदतन अपराधी हैं या जो लगातार अपराध कर रहे हैं उनको हर हाल में ज़िले से बाहर जाना होगा। खासतौर से जो ड्रग्स पैडलर और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और ख़ासतौर से जो मुखबिर तंत्र है इसे और मजबूत किया जाएगा। लोगों को समय रहते न्याय मिले, कानून व्यवस्था काफ़ी बेहतर हो, इसके लिए जो भी बेहतर होगा उसे हर हाल में किया जाएगा। सभी थाने और चौकियों में जाकर वो आसपास निरीक्षण कर वहाँ पर किस तरह की स्थिति है इसका जायजा लेंगे और जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उसे भी बेहतर किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे जहाँ पर लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, लोगों के द्वारा भी जो कैमरा लगाया गया है उसको भी बेहतर रखने के लिए उनसे अपील की जाएगी। अपराध नियंत्रण में सिर्फ पुलिस की भूमिका ही नहीं बल्कि जो क्षेत्रीय जनता है उनकी भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और जनता के विश्वास को जीतकर चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने और क्या कहा, आप सुनिए। सिंगरौली ज़िले में अपराध नियंत्रण एक चुनौतियां रही हैं, ऐसे में आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, जो मूल पुलिस का कार्य है वो अपराध रोकथाम और अपराधों की पतारसी, ये प्रमुख कार्य है। इसके साथ कानून व्यवस्था को स्थापित करना, आम जन की शिकायतों का निराकरण करना और हर वो जो फरियादी हमारे थाने में आता है उसकी बात गंभीरता से, शालीनता से सुनी जाए और उस पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जाए, ये सुनिश्चित करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, यहाँ पर बॉर्डर खासतौर से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है जहाँ पे ड्रग्स पैडलर और तमाम तरह की जो आपराधिक मूवमेंट है वो भी काफ़ी रहा है, तो ऐसे में जो बॉर्डर चुनौतियाँ हैं उसके लिए सर किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, जो क्षेत्र के जो निकटवर्ती ज़िले हैं, सीमावर्ती ज़िले हैं, जो अंतर्राज्यीय ज़िले हैं, उनके पुलिस अधीक्षकों से अभी दूरभाष पे चर्चा हुई है। उनके साथ संयुक्त रूप से हम कार्रवाई करेंगे, सुनिश्चित करेंगे किसी भी तरह से अगर कोई मादक पदार्थ के तस्करी में, व्यापार में इस तरह की अवैध कार्रवाई में लिप्त है उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये महिला अपराधों को लेकर खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी कुछ दिखाई देता है, ऐसे में महिला अपराधों को लेकर किस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी? 25 तारीख से मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिला अपराध संबंधी जो मामले हैं उनमें एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विशेषकर जो 363 के मामले पुराने लंबित हैं, काफ़ी समय से जो बच्चियां नहीं मिली हैं, अपहरण के मामले हैं, इसके अलावा पॉस्को एक्ट के जो मामले हैं इनको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इसमें हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र वैधानिक कार्रवाई हो और इसके साथ साथ जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी मुहिम अभी 25 तारीख से चालू होगी। साथ साथ जो जनरल आदतन अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी धारा 110 के अंतर्गत इसके अतिरिक्त जिला बदर और अपराध अधिक होने पर NSA इत्यादि की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके यहाँ पे बॉर्डर चेक पोस्ट बनाए गए हैं लेकिन पिछले काफ़ी समय से बहुत जर्जर हो गए हैं और यहाँ पर जो पूर्व में कुछ अपराध हुए हैं उसमें 3 ज़िलों को पार करके अपराधी आए हैं और उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, मर्डर को अंजाम दिया। तो ऐसे में फ़िलहाल वो जो है बहुत ख़राब स्थिति में है। जो बॉर्डर चेक पोस्ट है खासतौर से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जैंत के हैं, तो ये तमाम बॉर्डर चेक पोस्ट को क्या एक बार फिर से ठीक किया जाएगा क्योंकि वो थर्ड आई के रूप में काम करते हैं? निश्चित तौर पे अभी मैं पूरे क्षेत्र को भ्रमण करूंगा, अधिकारियों से चर्चा करूंगा और जहाँ जहाँ हमें बॉर्डर के चेक पोस्ट के अतिरिक्त शहर में भी जहाँ हमें रात को चेकिंग करनी है, शाम को फोर्स द्वारा संवेदनशील स्थानों में फील्ड में पेट्रोलिंग करनी है, त्योहारों की जो व्यवस्थाएं होती हैं, इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की स्थिति है सबको बहुत बारीकी से देख के और सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाए। सर, एक सवाल और ये है कि यहाँ पर सर नशे का जो एक रैकेट है, खासतौर से जो ड्रग्स पैडलर हैं उनका काफ़ी एक्टिव है वो, और ख़ास तौर से यहाँ पर जो है वो चीज़ें बहुत कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं क्योंकि वो कई बार हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से आपके यहाँ पर काफ़ी बड़ी खेप भी पकड़ी गई है।
लेकिन उसके बाद भी उनका मूवमेंट लगातार कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इसके लिए निश्चित तौर पे एक सुदृढ़ आसूचना तंत्र बनाया जाएगा। मुखबिर लोगों की जो जानकारियां होती है उस पर अगर त्वरित वैधानिक कार्रवाई हो तो निश्चित तौर पे पुलिस को सूचनाएं मिलना प्रारंभ हो जाता है और बहुत अच्छे से इस चीज़ पे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो हम एक जो है सुदृढ़ मुखबिर तंत्र बनाएंगे। आसूचना संकलन का एक ग्रुप जो है, एक आसूचना संकलन बिल्कुल मजबूत करेंगे और इस तरह के जो पूर्व के अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे और चाहे वो अवैध गांजा हो या अन्य तरह का सिंथेटिक ड्रग है उसके संबंध में क्या यहाँ पे किस तरह से लोग कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पर कोल इंडस्ट्री है और इसके साथ साथ पावर प्लांट है और उनके आसपास कई कबाड़ की दुकानें खुली हुई हैं। वो सामने में तो लगता है कि कबाड़ की दुकानें हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा मूवमेंट माइंस में रहता है और इससे माइंस में वो काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं और अब तो बहुत करीब करीब में खुल गया है। तो सर, इन पर भी एक नज़र होगी क्या? निश्चित तौर पे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि होती है वो पुलिस को उस पर नियंत्रण इसलिए करना आवश्यक होता है ताकि ओवरऑल क्रिमिनल जो होते हैं उनका जो आर्थिक एक दायरा बनता है उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। हर वो वैधानिक कार्रवाई है उसके लिए कार्य योजना बनाएंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे, अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय और सहयोग लेके कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी मामला रहा है और इसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे कई जगह पर आपके यहाँ लगे हुए हैं और कई बार जो क्राइम होता है वो ब्लाइंड होता है, चाहे वो मर्डर हो या फिर किसी भी तरह का लूटपाट या डकैती, तो कई बार ये कैमरे काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर बहुत सारी जगह पर कैमरे वक्त पर काम नहीं करते हैं, तो जो लगे हुए कैमरे हैं क्या उनको भी ठीक कराया जाएगा? निश्चित तौर पे जो थर्ड आई जो कहा जाता है, हमारा जो सीसीटीवी का सिस्टम होता है वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है गंभीर अपराधों की पतारसी में। और इसके अलावा जो लोगों की जानकारी जो अवैध गतिविधि होती है उनके संबंध में और इसके अलावा पुलिस की जो पेट्रोलिंग इत्यादि उसको मॉनिटर करने में, तो उस तंत्र को और मजबूत करेंगे। और जो आम जन के भी जो कैमरे हैं उनको भी हम मार्क करके किस किस स्थान पे जो आम जन के कैमरे हैं उनको किस तरह हम उनका फीड ले सकते हैं, उनके साथ भी एक ग्रुप बना करके और समस्त जो पेट्रोल पंप और शराब की दुकान और अन्य स्थानों पे जो सार्वजनिक स्थानों पे कैमरे लगे उनको भी मार्किंग करके उसके लिए आम जन को प्रोत्साहित करके कि अधिक से अधिक सीसीटीवी लगाएं ताकि वारदातों की, चोरियों की पतारसी में, इसके अलावा जो अवैध गतिविधियों की मॉनिटरिंग उनको पकड़ने में उनका सहयोग लिया जाए। सर, जो यहाँ नेचर ऑफ क्राइम रहा है वो कोल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, यानी कोल माफिया, डीजल माफिया और जो ड्रग्स पैडलर इनकी हम बात कर रहे थे, ये तीनों ही यहाँ पर काफ़ी हावी रहे हैं। तो आने वाले समय में जो आपकी स्ट्रेटजी होगी वो इस तरह की तो रहेगी ही कि कम से कम वो लोग जो अपना पैर पसारे हुए रहे हैं यहाँ पर, तो उनसे निजात मिलेगी लोगों को। निश्चित तौर पे कोई भी, जैसा मैंने बताया कि अवैध गतिविधि है उस पर अंकुश लगाने के लिए पूरा प्रशासन कृत संकल्पित है। पुलिस उसमें पूरी तरह सक्रिय कार्रवाई करेगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि सुधार हो और ही हर जो फील्ड में और अच्छा काम हो और इसमें अवैध गतिविधियों पे नियंत्रण किया जाए। सर, जनता से सहयोग के लिए आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जिस भी अवैध गतिविधि की आपको जानकारी मिलती है मुझे दें, मेरा मोबाइल नंबर भी जानकारी में है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे डायल 100 एक बहुत बड़ी हमारी एक सेटअप है, शासकीय सेटअप है, जिसमें हम तुरंत ही कुछ ही मिनटों में हमारी गाड़ियां पहुंच के किसी भी घटना स्थल पे जाके वैधानिक कार्रवाई करती हैं। तो डायल 100 का जो इम्पोर्टेंस है उसका उपयोग करें। पुलिस कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहता है, हमारे थाने कंटिन्यूस कार्यरत रहते हैं, अवैध गतिविधि की जानकारी दें और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी हमें सूचना देता है उनकी नाम गोपनीय रखा जाएगा और कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये सीएम हेल्पलाइन को लेकर काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं, तो इसको लेकर किस तरह की चीज़ें होंगी? सीएम हेल्पलाइन में अभी हमारा जो पूर्व का अनुभव रहा है काफ़ी छिंदवाड़ा में अच्छा रहा है, उस ज़िले में काफ़ी उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी थी। यहाँ भी और सुधार करने के लिए हम सीएम हेल्पलाइन में प्रत्येक थाने की पृथक समीक्षा करते हैं हमेशा और वही समीक्षा करेंगे। जिन थानों में कमी है उनमें सुधार करने के लिए और बारीक मॉनिटरिंग की जाएगी
और सुनिश्चित करेंगे कि ज़िले की ग्रेडिंग भी अच्छी हो और जो आमजन जिनने शिकायत की है उनकी बहुत महत्वपूर्ण शिकायतें होती है। अगर वो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण अच्छे से होता है तो आम जनता में पुलिस की छवि सुधरती है, तो वो बड़ी प्राथमिकता में रहेगी। मैंने आते ही पहली जो बैठक ली थी उसमें जो कई प्रकरणों की थाना प्रभारियों से चर्चा की और उनको निराकरण के उपाय और जो गति बढ़ाने की आवश्यकता है उस पर मैंने केंद्रित रखा था उसको बैठक को। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि सीएम हेल्पलाइन में और सुधार करें। सर चलते चलते एक सवाल और है कि यहाँ पर आपके यहाँ से एक टीम बनाई गई थी जो चौकी और थानों के ऊपर चीज़ों को नियंत्रित करती थी, लेकिन उस पर भी उंगलियां उठती रही हैं, तो क्या इस तरह की टीम रहेंगी तो क्या उनको स्कैन किया जाएगा? देखिए, पुलिस का जो वैधानिक कार्य है, पुलिस का एक ट्रेडिशनल एक व्यवस्था होती है, परंपरागत एक सुपरविजन की व्यवस्था है। थाना प्रभारी, फिर उसके ऊपर एसडीओपी, उसके ऊपर एडिशनल एसपी, फिर एसपी और हमारे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिनका सबका मार्गदर्शन समय पे हमें मिलता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि हर स्थिति पे अधिकारी अपना कर्तव्यों का बारीकी से पालन करे। जब किसी मामले में कोई विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई जाती है जिसमें अन्य विधाओं, चाहे साइबर सेल या अन्य विशेषज्ञ जो दल होते हैं उनको भी जोड़ा जाता है। इस तरह एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाई जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की अगर पुलिस कर्मियों की शिकायत आती है तो उसको गंभीरता से लिया जाकर के उसकी बारीकी से जांच होगी और उस पर अगर किसी को दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो सिंगरौली के नए पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए हर तरह के प्रयास किए जाएंगे और जनता को अमनो चैन का माहौल मिले, ये उनकी पहली प्राथमिकता है और ख़ासतौर से महिला अपराध या ड्रग्स से जुड़े हुए अपराध को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और ख़ास तौर से बॉर्डर पर उनकी हर हाल में नज़र है। सीसीटीवी कैमरे और जो खास तौर से मुखबिर तंत्र है उससे भी मजबूत किया जाएगा। फिलहाल पुलिस अधीक्षक जिस तरीके से सख्ती की बात कर रहे हैं इससे अपराधियों में एक खौफ का माहौल भी दिखाई दे रहा है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास के साथ।